बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। दिस इज मिनहाज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैथमेटिक्स 10th क्लास टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, यूनिट नंबर 21। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल उठता है, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहली बात करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी चीज डिवाइड में हो, रेशियो में हो, दिस इज फ्रैक्शन। ये काउंट है यानी नंबर है, यानी इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करके यानी तोड़ के सम या डिफरेंस में उसको लिखा जाए, वो कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दिस इज अ रैशनल फंक्शन, रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको स्प्लिट करके मैंने सम में लिख दिया लाइक दिस यानी इसको हमने स्प्लिट किया, यानी इस पूरे रैशनल फ्रैक्शन को तोड़ के हमने अलग अलग फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी सम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये कहलाता है क्या चीज, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो अब इसकी टाइप्स होती हैं तीन टाइप्स हम इसको डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पहली होती है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको बारी बारी समझते हैं कि ये होता क्या है। रैशनल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जब आपका जो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। ये क्वोशिएंट है ऑफ टू पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल फंक्शन अलग है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन अलग है। ठीक है, अब इसको हम रैशनल, ये होता है रैशनल फॉर्म। ओके, लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन होगी डिनोमिनेटर में, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब अगर हम नीचे जीरो आ जाए तो इन्फिनिटी कहलाता है मैथमेटिक्स में। ऊपर कोई भी फंक्शन हो, नीचे अगर जीरो, कोई भी नंबर हो, अगर नीचे जीरो हो तो वो कहलाता है इन्फिनिटी। तो ये एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्ट करता है, लेकिन सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में जिसका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, ये कहलाता है रैशनल फ्रैक्शन। जैसा आप ये देख सकते हैं, 5x + 8 डिवाइड बाय 3x² - 2x - 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम q ऑफ x से डिनोट करेंगे, इसको p ऑफ x से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन में जीरो ना है, ये डिनोट करता है रैशनल फ्रैक्शन को। सो अब हम टाइप दूसरी समझते हैं, है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है आइए समझते हैं। तो अगर हमारे पास हम क्वेश्चन इस तरह, एक्सप्रेशन किस तरह डिनोट करते हैं, p ऑफ x ओवर q ऑफ x। ठीक है, अगर न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर हमारी डिग्री यानी x की पावर न्यूमरेटर में कम हो और नीचे डिनोमिनेटर में ज्यादा हो, यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर is less than the degree of polynomial of denominator is called proper fraction। कैसे, ये देख सकते हैं आप, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, 9x² - 9x + 6 ओवर x - 1 2x - 1 x + 2। अब नीचे देख सकते हैं आप कि x की पावर कितनी है, यहाँ पे 3, यानी x³ बनेगा ये, और ऊपर x की पावर कितनी है, स्क्वायर, यानी ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द numerator, so it is called proper fraction। in contrast, अगर हम improper fraction की बात करें, वो क्या है, वो उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड improper fraction। how it is possible, it is that the power of numerator of x is greater than the power of denominator of x। look at this, यानी x³ और नीचे x², यानी जो न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी ऊपर वाली डिग्री और नीचे